कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में आज बात करेंगे भारत के कुछ खास टाउनशिप प्रोजेक्ट्स और तेजी से बढ़ रहे इस सेक्टर की। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 10.1 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की कमी है। ये संख्या 2030 तक बढ़कर 31.2 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। देश में कुल परिवारों की संख्या लगभग 246.7 मिलियन है, जिसमें से 68% ग्रामीण क्षेत्रों में और 32% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर परिवारों में से 86% लोग अपने खुद के घरों में रहते हैं। इसके बावजूद घरों की कमी के कारण लाखों लोग असुरक्षित या भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में रहने को मजबूर हैं। शहरों में बढ़ता टाउनशिप कल्चर इस समस्या का एक समाधान बनकर उभरा है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट रहन सहन प्रदान करता है। भारत में पहली आधुनिक टाउनशिप जमशेदपुर थी, जो 1907 में टाटा ग्रुप ने स्थापित की थी। ये स्टील प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित हुई और आज भी एक मॉडल टाउनशिप के रूप में जानी जाती है। टाउनशिप में रहने के कई फायदे हैं, जैसे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था, सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होना, हरे भरे इलाके का होना जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और कम्युनिटी लाइफ जो सामाजिक बंधन को मजबूत करती है। भारत में कई प्रमुख टाउनशिप स्कीम्स चल रही हैं, जो शहरी जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पुणे में मगरपट्टा सिटी एक प्रसिद्ध टाउनशिप है, जो आईटी हब के रूप में विकसित हुई है। इसमें हाउसिंग, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज शामिल हैं। मुंबई में पलावा सिटी लोढ़ा ग्रुप ने विकसित की है, जो एक स्मार्ट सिटी की तरह है। इसमें स्कूल, अस्पताल और पार्क सभी कुछ है। ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स एक लग्जरी टाउनशिप है, जो गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जानी जाती है। महाराष्ट्र में लवासा एक हिल स्टेशन स्टाइल टाउनशिप है, जो टूरिज्म और लिविंग दोनों के लिए आकर्षक है। ये टाउनशिप मुख्य रूप से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद जैसे शहरों में ज्यादा हैं, क्योंकि ये शहर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, जहां नौकरियों की उपलब्धता ज्यादा है। इन शहरों में बढ़ती आबादी और रोजगार के मौकों के कारण टाउनशिप्स की डिमांड बढ़ी है, और ये शहरों की भीड़ से दूर लेकिन कनेक्टेड रहने का विकल्प प्रदान करती हैं। सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और दूसरी योजनाओं ने भी इन टाउनशिप्स को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये शहरों के विस्तार को प्लान्ड वे में संभाल रही हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख बिल्डर जैसे डीएलएफ, लोढ़ा ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स लीडर हैं, जो देश भर में बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में डीएलएफ ने कई लग्जरी टाउनशिप्स विकसित की हैं, और उनका बिजनेस वॉल्यूम हाल के क्वार्टर में 12,093 करोड़ रुपए की सेल्स का रहा है। मुंबई में लोढ़ा ग्रुप पलावा जैसी टाउनशिप के लिए जाना जाता है, और उनका प्री सेल्स वैल्यू 17,360 करोड़ रुपए है। पुणे और बेंगलुरु में प्रेस्टीज ग्रुप काम करता है, जहां उन्होंने हजारों यूनिट्स बेची, और उनका कुल इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में अरबों रुपए का है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हाल ही में इंदौर में 200 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी है, और वे अलग अलग शहरों में टाउनशिप्स बना रहे हैं। इन बिल्डर्स ने अब तक लाखों यूनिट्स बेचे हैं, जैसे कि 2025 के तीसरे क्वार्टर में कुल 95,547 यूनिट्स बिकी। भविष्य में लाखों यूनिट्स बिकने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार 6.7% की दर से बढ़ रहा है। अभी कई लाख यूनिट्स निर्माणाधीन हैं, और इस सेक्टर में कुल इन्वेस्टमेंट 22,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये बिल्डर अलग अलग सिटीज में फोकस करते हैं, जैसे डीएलएफ एनसीआर में मजबूत है, जबकि लोढ़ा मुंबई का लीडर है। भारत में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में टाउनशिप्स का विकास तेजी से हो रहा है, क्योंकि ये शहर शहरीकरण की अगली लहर का केंद्र हैं। टीयर 2 शहरों में जनसंख्या 5 से 50 लाख तक होती है, जैसे जयपुर, कोयम्बटूर, इंदौर और नागपुर। जबकि टीयर 3 सिटीज की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है। इनमें वारंगल, मैसूरू और मदुरै जैसे शहर हैं। अभी इन सिटीज में रियल एस्टेट सेक्टर में 44% लैंड एक्विजिशन हो रहा है। 2024 में कुल 3,294 एकड़ जमीन डेवलपर्स ने खरीदी, जिसमें बड़ा हिस्सा टीयर 2 और 3 सिटीज का है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत के 100 शहरों में 1,47,704 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे टाउनशिप्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी मिल रही है। अमृत 2 योजना में 2,99,000 करोड़ रुपए के 8,998 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पानी, सीवेज और हरे क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। इन शहरों में टाउनशिप्स की डिमांड इसलिए बढ़ी है, क्योंकि महानगरों की तुलना में यहाँ रहन सहन सस्ता है और नौकरियां बढ़ रही हैं।
उदाहरण के लिए कोयम्बटूर में एआई और टेक स्टार्टअप्स के कारण टाउनशिप्स में 15% कार्गो वॉल्यूम बढ़ गया। जयपुर में रिंग रोड ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। 2025 में इन शहरों में आवासीय बिक्री 30% बढ़ गई और यूनिफाइड टाउनशिप्स में किराए से 8 से 10% रिटर्न भी मिल रहा है। लग्जरी हाउसिंग मार्केट 2024 में 1,41,700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2030 तक 8,58,900 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इनमें टीयर 2 और 3 सिटीज का बड़ा योगदान होगा। भविष्य में इन शहरों में टाउनशिप्स का दायरा और बढ़ेगा क्योंकि शहरीकरण की दर 2026 तक 37 से 38% पहुंच जाएगी और शहरी आबादी 54 से 55 करोड़ होगी। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 टीयर 2 सिटीज 2030 तक 1,66,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्पन्न करेंगे, जो 2023 के 52,270 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा है। सरकारी योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना और टैक्स बेनिफिट्स इन शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देंगे। स्टार्टअप्स का 50% हिस्सा भी इन शहरों से आएगा और 2025 के पहले 6 महीनों में फंडिंग 10,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। डेवलपर्स जैसे ओमेक्स और दूसरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स भी बना रहे हैं, जहां आईटी पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल सब एक जगह हैं। इन शहरों में संपत्ति की कीमतें 40 से 50% कम हैं, लेकिन एनुअल ग्रोथ 20% तक है। एनआरआई इन्वेस्टमेंट 30% इन्हीं शहरों में आ रहा है, क्योंकि यहाँ लाइफस्टाइल बेहतर और पोल्यूशन कम है। कुल मिलाकर टीयर 2 और 3 सिटीज में टाउनशिप्स भारत के आर्थिक विकास का इंजन बनेंगे और 2030 तक 5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट हासिल करेंगे, जो रोजगार और शहरी विकास को बढ़ावा देगा। इस सेक्टर का बिजनेस मॉडल एकीकृत विकास पर आधारित है, जहां बिल्डर बड़े क्षेत्र में आवासीय, व्यावसायिक और मनोरंजन की सुविधाएं एक साथ एक जगह विकसित करते हैं और इन्हें बेचकर या किराए पर देकर कमाई करते हैं। मार्केटिंग पैटर्न डिजिटल है, जिसमें लोकल एसईओ, सोशल मीडिया कैंपेन और इवेंट्स शामिल हैं, जैसे मार्केटिंग एक्सपो और वर्चुअल टूर्स। हाउसिंग लोन की भूमिका भी काफी मददगार है, क्योंकि पीएमएवाई योजना के तहत सब्सिडी मिलती है, जो कम आय वाले लोगों को घर खरीदने में मदद देती है। बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी 10.6 लाख करोड़ रुपए का लोन दे रही हैं, जिससे इस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। टाउनशिप्स का भारत में भविष्य उज्जवल है, क्योंकि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स के एंगल से ये संपत्तियां तेजी से मूल्य बढ़ाती हैं और किराए से आय देती हैं। रियल यूजर के लिए बेहतर जीवन शैली, सुरक्षा और सुविधाएं मिलती हैं और बिल्डर्स के लिए टीयर 2 सिटीज में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस सेक्टर से करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता है और अगले 10 वर्ष में 7.85 मिलियन नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स हर साल की जरूरत है। इसमें टाउनशिप सेक्टर का बड़ा योगदान होगा। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio,